अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आजकल सब बच्चों को नगेट्स का क्रेज़ हुआ है। हर बच्चा यही चाहता है कि वो लंच में नगेट्स लेके जाएगा और पेरेंट्स के लिए डेली नगेट्स अरेंज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो सलीका खानादारी ने आपकी ये मुश्किल बिल्कुल आसान कर दी है। हम एक ईज़ी और क्विक रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। आप घर में नगेट्स बनाइए और अपनी तसल्ली से हाइजेनिक और हेल्दी रेसिपी बना के अपने बच्चों को भी खुश करें और ख़ुद भी सेटिस्फाई हों। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। घर में हम जो सैंडविचेस बनाते हैं हम ब्रेड के किनारे उतार कर रख लेते हैं। आप इनको सुखा लिया करें तो इनसे हम आसानी से ब्रेड क्रम्स घर में बना सकते हैं। ये मैंने सुखाए हुए थे। अब मैं इसको चॉपर में डाल के ब्रेड क्रम्स बनाऊंगी। ये बहुत ही आसान है, इनको बाज़ार से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही आसानी से इनको बना सकते हैं। जस्ट आपने ब्रेड को ड्राई करना है, उसका ऊपर नीचे वाला जो पीस होता है वो भी मैं सुखा लेती हूँ और किनारे भी, और बस इनको चॉप कर दिया। और ये देखिए कितने अच्छे ब्रेड क्रम्स रेडी हैं और अब हाइजेनिक भी हैं ज़ाहिर है। ये सबसे पहले हम ब्रेड लेंगे और इसके हम छोटे पीसेस कर लेंगे और हम इसको चॉपर में डालकर तो इसी तरह चॉप करेंगे जैसे हमने ब्रेड क्रम्स को किया है। ये हमारा सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट है, सबसे फर्स्ट स्टेप है नगेट्स बनाने के लिए। आप खुद देख सकते हैं कि इसमें देखें ब्रेड जा रही है। आप लोग खुद सेटिस्फाई होंगे कि हमारे बच्चे लंच में हेल्दी चीज़ खा रहे हैं। ब्रेड जा रही है, इसमें चिकन जा रहा है। ये देखिए ये पीसेस हो गए हैं छोटे। अब मैं इसको चॉप करूँगी चॉपर में डाल के। जी तो देखिए बहुत आसानी से ब्रेड हमारी चॉप हो गई है। अब हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे, ये है हमारा चिकन। ये हाफ़ केजी चिकन आप ले लें और ये इसी के अंदर ही चॉप हो जाएगा। इसी तरह ही मैं पीसेस डाल दूंगी। बोनलेस चिकन आप यूज़ करेंगे इसमें। पहले से उसको साफ़ कर लीजिएगा। इसमें बहुत कम मसाले जाएंगे। ये हमारे पास है नमक 1 चाय का चम्मच, अपने टेस्ट के मुताबिक कम भी डाल सकते हैं। ये काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च, ये आधी चम्मच चाय की चम्मच। और इसमें ये गार्लिक पेस्ट है, लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास लहसुन पाउडर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 चाय का चम्मच। ठीक है। और इसमें एक और टेस्ट मेकर है, ये सोया सॉस है, ये 2 टेबल स्पून इसमें जाएंगे। बस यही मसाले थे। बहुत आसान रेसिपी है। आप अब इसको चॉप कर लें। हम इसको इतना चॉप करेंगे कि ये सब चीज़ें यकजान हो जाएं और ये हमारा मटेरियल रेडी है बनाने के लिए। ये देखिए इसमें ब्रेड, इसमें चिकन, सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको डिश में निकालेंगे ताकि हम इसको शेप दें। ये देखें किसी भी प्लास्टिक शीट में क्लिंग फिल्म अगर आपके पास है तो उसमें आप निकाल लें। इसमें जो है वो इसको स्प्रेड करना आसान होगा और हाथों पे चिपकेगा भी नहीं। थोड़ा सा 1 टीस्पून आप ऑयल लें और वो हाथों पे लगा लें, इस मटेरियल पे लगा लें। इसको हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे बोर्ड पे। फिर हम इसकी शेप्स बनाएंगे। आप हाथों से भी जो मिलते हैं बाज़ार से उस तरह की शेप के भी बना सकते हैं अगर बच्चों को वो पसंद है। मेरे बच्चे डिफरेंट शेप्स लाइक करते हैं, मैं इसलिए डिफरेंट शेप्स बनाती हूँ, कभी कोई। और मेरे पास दूसरी मेटल के कटिंग वो शेप्स भी हैं, मैं वो यूज़ करूँगी अभी। आप इसको बेलन से स्प्रेड कर लें। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। जितनी पतले या मोटे आप रखना चाहते हैं नगेट्स उतना आप इसको स्प्रेड कर लें। अब शीट को हटा देंगे और ये शेप्स हैं मेरे पास जो मैं यूज़ करूँगी। इसमें डिफरेंट हैं। ये देखिए मशरूम शेप है, इससे कट कर लें, या हार्ट शेप है, इससे कट कर लें। बच्चे बोर हो जाते हैं एक ही शेप रोज़ खा के, इसलिए डिफरेंट अगर आप बनाते रहेंगे तो बच्चे इंजॉय करेंगे, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे। ये बर्ड शेप है, स्टार शेप है। ये देखिए ये शेल शेप है। मैं सारी शेप्स यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि डिफरेंट शेप्स में हम इसको बना सकते हैं। ये इजीली इसमें से हम ये शेप्स के साथ निकाल लेंगे। हाथ से बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इस तरह जो है ना वो जल्दी काम हो जाएगा। इसमें 2 अंडे कोटिंग के लिए यूज़ होंगे। इनमें थोड़ा सा 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी काली मिर्च डाल के उनको फेंट लीजिए अच्छी तरह से।
फेंटना आपने अच्छा सा है ताकि इसके अंदर कोई भी वो थोड़ा थिक मटेरियल नहीं रहे जो बहुत ज़्यादा हैवी ना हो जाए उसके ऊपर। बिल्कुल लाइट सी लेयर हमने एग की लगानी है इस पर। ये शेप्स मैं निकाल रही हूँ सारी बार इसमें से। जी तो ये कटिंग हो चुकी है। अब दोबारा से उस मटेरियल को स्प्रेड करेंगे, दोबारा से बाकी शेप्स निकाल लें। सबसे पहले इसको एग में डिप करेंगे। फोक का इस्तेमाल कीजिएगा, हाथ से जो है वो अगर आपके हाथ पे एग लगा होगा तो फिर बाद में ब्रेड क्रम्स भी लगेंगे और इस तरह से हाथ बहुत गंदे होंगे। फोक से आप इजीली एक्सेस जो एग होगा वो उतर जाएगा। अलग अलग दूर दूर हटा के रखें आप इसको ब्रेड क्रम्स में। इसको फोक से ही आप साइड पलट लें तो दोनों साइड्स पे कोटिंग हो जाएगी। अब आप इसको इसमें से निकाल दें। जो ब्रेड क्रम्स हैं वो हल्के हल्के हाथ से आप थोड़ा सा उनको प्रेस कर लें ताकि वो इससे चिपक जाएं अच्छी तरह। जी ये देखें हमारे 4 ब्रेड स्लाइसेस के साथ और ½ kg चिकन के साथ ये हमारी 2 डिशेस जो हैं वो फुल हो गई हैं। ये मेरा तो नेक्स्ट वीक का जो है लंच रेडी है। बच्चे जो हैं वो बहुत खुश होंगे। मैं इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ ताकि मैं इसको फिर यूज़ करती रहूँगी। डेली जितने चाहिए होंगे निकाल के जस्ट फ्राइंग रह गई। अब ये ज़ाहिर है बहुत हाइजेनिक है, मैंने खुद हाथ से बनाया है। मुझे बहुत तसल्ली होगी कि बच्चे मेरे हेल्दी चीज़ खा रहे हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा। ये अब मैं इसकी फ्राइंग करूँगी। जी मेरी बेटी है बड़ी आयशा, उसने मुझे ज्वाइन किया है। वो कह रही थी मामा मैं भी आपकी हेल्प करना चाह रही हूँ कुकिंग में, तो अब वो मेरे साथ कुकिंग में हेल्प करवाएगी। उसको बहुत शौक़ है कुकिंग का। ये हम ऑयल इसमें सबसे पहले डालेंगे। आप देखिए ऑयल इसमें ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं हल्का ही इस्तेमाल करती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा ऑयल जो है ना वो ये जज्ब ना करें। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं भी है तो फिर भी ये हल्के ऑयल में फ्राई हो जाएंगे। बच्चों के लिए तो ऑयल बेहतर होता है, वो तो जितना भी चाहें खा सकते हैं, लेकिन अगर बड़े खाना चाह रहे हैं तो वो इससे भी कम ऑयल में बना सकते हैं आप। इसकी फ्राइंग जो है वो बहुत लाइट फ्लेम पे आप करेंगे क्योंकि इसमें अनकुक्ड है चिकन, जो वो थोड़ा टाइम लेगा, उसको पकने के लिए टाइम दें। और ज़ाहिर है फ्रीज़ किया होता है तो ज़ाहिर है उसको आपने डीप फ्रॉस्ट होने के लिए भी टाइम चाहिए होगा। तो आप इसको हल्की आंच पे आराम से फ्राई करें, इसको इसका टाइम दें और जब ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे तब हम इनको निकाल लेंगे। ये मेरी बेटी ने ज्वाइन किया हुआ है मुझे, तो वो मेरे साथ करना चाह रही थी लेकिन अभी मैं उसका हाथ पकड़ के करवा रही हूँ। ज़ाहिर है बच्चा जो है ना वो खुद हाथ ना जला ले। 10 इयर्स की है, वो कर सकती है, वो कोशिश करती है मेरे साथ, कटिंग में बहुत हेल्प करवाती है। अपनी बेटियों को ज़रूर काम में शामिल किया करें, शुरू से उनको आदत डालें ताकि कल को उनको मुश्किल ना हो। ये देखिए हम इसको हल्की आंच पे आराम से फ्राई होने देंगे। जी इस दौरान हम इनके साइड्स चेंज करते रहेंगे ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह से कलर ब्राउन हो जाए, जो बच्चों को बहुत अच्छा लगे लेकिन अंदर से कुकिंग भी अच्छी सी हो जाए। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, हल्की आंच पे इनको पलटते रहें। Mama, it smells so good. थैंक यू बेटा। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे इसको दोनों साइड से फ्राई होने पे और ये अच्छी तरह से कुक्ड हो जाएगा। जब फ्रीज़ किया होगा तो बस 8 से 10 मिनट में आपका लंच रेडी। जी तो फ्राइंग हो गई है। जी आयशा बेटा अब आप इसको टेस्ट करिए और फिर मम्मा को बताएं कि कैसा है। टेल मी। Yummy, Mama. थैंक यू बेटा। Mama, मैं भी खाऊंगी। ओके बेटा, यू कैन ऑल्सो टेस्ट। ईशान टेस्ट करें और मम्मा को बताएं। इट्स हॉट। Yes. ओके यस। जी ईशान कैसा लगा? Yummy. थैंक यू। जी मेरे बच्चे तो खुश हो गए, उनके मुझे कमेंट्स मिल चुके हैं। अब मैं इनका लंच बॉक्स रेडी करती हूँ।
ये देखिए हम लंच बॉक्स में रख रहे हैं। बच्चे भी बहुत खुश हैं, खुद भी साथ मिलके रख रहे हैं। ये लें जी, हमारा तो लंच बॉक्स रेडी है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों के लंच बॉक्सेस रेडी करें, उनकी खुशियाँ भरें इसमें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Please like, share and subscribe this video.